हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। ठीक है, तो अभी हम लेंगे मतलब उस एक्सटेंड करेंगे उसी टॉपिक को विद नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। ये थ्री वेरिएबल की बात हो रही है। 2 वेरिएबल तो बहुत ईजी था, वो हमने देख लिया था। ठीक है, उसमें वही केसेस थे 2-3। अब देखो यार, इसमें क्या होगा। देखो, इसमें अगर डेल्टा मेरा 0 है, ठीक है, इसमें देखो 3 केसेस बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो 3 केसेस क्या होंगे, लेट मी समराइज इट फॉर यू। देखो, अगर डेल्टा मेरा नॉन ज़ीरो है, ठीक है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड क्या होते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, आप पिछला वीडियो एक बार देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, तो अगर देखो डेल्टा नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब होता है कि मेरा जो सिस्टम है कंसिस्टेंट है। मतलब माई सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट, मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन। ठीक है, नॉन ज़ीरो है तो कंसिस्टेंट है। ठीक है, और इस केस में यूनिक सोल्यूशन ही होता है। यूनिक सोल्यूशन मतलब वन सोल्यूशन, बिकॉज वन सोल्यूशन इज ऑल्सो कंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा केस क्या आता है। डेल्टा अगर ज़ीरो है लेकिन डेल्टा एक्स वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज़ नॉन ज़ीरो। मतलब ये तो ज़ीरो है लेकिन इनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो है, ऐसा होगा ना। तो ऐसे में आता है आपके नो सोल्यूशन। ठीक है, मतलब इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट क्यों हुआ भाई? क्योंकि इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक भी सोल्यूशन ना हो। तो एक भी सोल्यूशन ना होने का मतलब नो सोल्यूशन। तीसरा केस आता है कि डेल्टा भी मेरा ज़ीरो हो एंड माई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये तीनों ज़ीरो हो। इस केस में होता है मेरा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो सकते हैं, मतलब ये भी कंसिस्टेंट की ही कैटेगरी में आता है। तो अगर आपसे कोई बोले ना कि लेट्स से आपको कोई इक्वेशन दे दे और उसमें बोले कि फाइंड इफ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, देन मतलब फिर कुछ बोले तो आपको ये दोनों चीज़ें अप्लाई करनी है, क्योंकि ये भी कंसिस्टेंट का है, ये भी कंसिस्टेंट का है, ये केस। ठीक है, और नो सोल्यूशन का है ये वाला केस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा ये। और कुछ इसमें है नहीं वैसे बताने को, हम डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम पे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये प्रॉब्लम है, जैसे इसको हम देखते हैं। तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमारा इक्वेशन लिख लेते हैं हम। माई इक्वेशन इज 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इज इक्वल टू 8। Then my second equation is x plus 2y plus qz is equal to 5. And my third equation is x plus y plus 3z, ठीक है, equal to 4. ये 3 मेरी equations हैं। मुझे p and q की वैल्यू फाइंड करनी है so that the system has first no solution, second unique solution and third infinitely many solutions। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं डेल्टा निकालता हूँ। ठीक है, ये तीनों अभी भूल जाते हैं। सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा क्या होगा, देखो 21612q एंड 113। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 2p, सॉरी ये p होगा, 2p 6 1 2q एंड 113। ठीक है, ये होगा। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 2 माइनस पी एंड 3 माइनस क्यू। ये मेरे पास डेल्टा बनेगा मेरा। आप इसको सॉल्व कर लेना तो यही आएगा। तो यार अगर ये आया मेरा कि दिस इज़ माई डेल्टा, तो अब क्या होगा, लेट्स से इफ़ माई q इक्वल टू 3 और p इक्वल टू 2, इनमें से अगर कुछ होता है ना, या तो ये हो या ये हो, देन माई डेल्टा वुड बी ज़ीरो, देन यूनिक सोल्यूशन। ठीक है,
डेल्टा 0 होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है ना, अभी हमने देखा था। ठीक है, देखो यहाँ पे होगा फर्स्ट केस, सॉरी नो सोल्यूशन माय बैड। डेल्टा 0 है, वेट डेल्टा 0 है ना, तो हम कुछ कह नहीं सकते, फिर हमें आगे प्रोसीड करना होगा, ये देखना होगा कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये क्या है। बट हम ये चीज़ कह सकते हैं कि डेल्टा अगर नॉन ज़ीरो है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो लेट्स से अगर मेरा इफ़ माई क्यू नॉट इक्वल टू 3 एंड माई पी नॉट इक्वल टू 2 देन यूनिक सोल्यूशन, ये मैं बोल सकता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई कैन से। ठीक है, ये यूनिक सोल्यूशन होगा इस केस में। चलो अब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इनको देखते हैं एक बार। डेल्टा एक्स मेरा क्या आएगा, डेल्टा एक्स में सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा p-2। आप सॉल्व कर लेना, मैं बस आपको इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ कि कैसे डील करना है। ये मेरा आएगा डेल्टा एक्स p-2 और 4q-15। डेल्टा वाई मेरा आएगा 0। डेल्टा जेड मेरा आएगा p-2। ठीक है, अब देखो यार, और मेरा डेल्टा कितना था, डेल्टा था मेरा 2 माइनस पी एंड 3 माइनस क्यू। अब देखो इफ़ p इक्वल टू 2 हुआ मेरा, ठीक है, तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, सब ज़ीरो हैं। तो इफ़ p इक्वल टू 2 एंड q बिलोंग टू एनीथिंग, एनी रियल वैल्यू, इसके लिए मेरा क्या होगा, देखो पहला इंटरप्रिटेशन ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर ऐसा है तो मेरे सारे ज़ीरो होंगे, सारे ज़ीरो मतलब इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ये कंसिस्टेंट की कैटेगरी है और इसमें इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो एक तीसरा केस, लास्ट केस क्या आता है कि मेरा Q हो 3 और P नॉट इक्वल टू 2 हो। इस केस में क्या होगा, देखो Q 3 हुआ मतलब डेल्टा तो मेरा 0 है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप, डेल्टा 0 हो गया, लेकिन क्योंकि P 2 नहीं है तो Q तो 15/4 भी हो जाए, तो ये भी अगर 0 बन जाए, ये 0 है, बट P अगर मेरा 2 नहीं है मतलब डेल्टा Z मेरा नॉन ज़ीरो होगा। तो डेल्टा Z अगर नॉन ज़ीरो है तो हमें पता है कि एक भी अगर नॉन ज़ीरो होता है तो दैट विल लीड टू नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, विच इज़ इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तीनों केस थे जो हमने देख लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार जूम करके आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ सोल्यूशन इसका। ठीक है, एक बार रिव्यू कर सकते हैं आप, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच यार, इतना ही था इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसी के ऊपर 2-3 वीडियोस और लेंगे हम और कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।